Hello. Today we will talk about कि how amoeba utilize in nutrition. आज हम लोग बात करेंगे कि अमीबा जो है अपना न्यूट्रिशन कैसे यूटिलाइज करता है। पहली चीज़ तो ये, एज यू कैन सी द डायग्राम ऑफ अमीबा, ये एक कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिंगल सेल हो। यूनी मीन्स वन, सिंगल। सेलुलर मीन्स कि जिसके पास सिर्फ एक सेल हो। ठीक है, ओके। अब इसकी बात करते हैं कि ये न्यूट्रिशन को कैसे अब्जॉर्ब करता है, हाउ इट यूटिलाइजेस द न्यूट्रिशन। अमीबा अपने न्यूट्रिशन को कैसे करता है। सबसे पहली चीज़, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है, अपने फूड को ट्रैक करता है। ट्रैक इन द सेंस, एक तरीके से कहते हैं कि वो अपने फूड की तरफ बढ़ता है, मूव करता है। अब मूव करने के लिए भी क्या होता है, अब जैसे कि अगर हम हायर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उनमें क्या होता है, उनके ऑर्गन्स, उनके बॉडी पार्ट्स डेवलप्ड होते हैं। ओके, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द अमीबा, अगर हम अमीबा की बात करें तो इसके पास आपको पैर पैर हो गया, हाथ हो गया, या इसके कोई और बॉडी पार्ट आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए ये क्या करता है, अमीबा अपने फूड की तरफ बढ़ने के लिए ये दो चीज़ों का यूज़ करता है। अगर आप देखोगे कि जब वाटर फ्लो करता है, तो वाटर फ्लो करता है तो इस तरीके से उसमें वाटर करंट होते हैं। ओके, उसके अंदर क्या होते हैं, वाटर करंट। तो अमीबा इस वाटर करंट की हेल्प से भी वहाँ मूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, दूसरी चीज़, जब वाटर करंट नहीं मिलता, अगर अमीबा वहाँ पे साइलेंटली है, वाटर मूव नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे अमीबा कैसे उस फूड की तरफ मूव करता है, तो ये डेवलप करता है फॉल्स फीट, है ना। ये क्या डेवलप करता है, फॉल्स फीट। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फॉल्स फीट, इट एग्जैक्टली मीन सूडोपोडिया। फॉल्स फीट को क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। ये प्रोजेक्शन होता है अमीबा का टूवर्ड्स द फूड। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर हम अमीबा के स्ट्रक्चर को देखें, ये इर्रेगुलर स्ट्रक्चर है। लाइक इसमें न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस है, और आपको कुछ ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहेंगे। ये ग्रैन्यूल्स, दीज ग्रैन्यूल्स आर बेसिकली लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम्स, अब लाइसोजाइम्स आर दी सुसाइडल बैग। आपके जो लाइसोजाइम्स हैं ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। इसमें 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी तरीके के फूड मटेरियल या किसी भी तरीके के कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट, या कोई भी सेल हो उसे डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब अमीबा क्या करता है, अपने प्रोजेक्शन को उस फूड की तरफ लेके जाता है। अब फूड की तरफ गया तो एक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा होगा, जैसे हमने बताया था, उसे सूडोपोडिया कहते हैं। ये अपर है, ये लोअर है, और बीच में आपको जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द फूड पार्टिकल। अब थर्ड डायग्राम में आप देखो, पहले डायग्राम में क्या हुआ, फूड का इंजेशन, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड डायग्राम, वहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन। अब इनके अंदर जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम अपनी ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर इंट्रासेलुलर नहीं होता। मतलब कि ऐसा डाइजेशन जो सेल के अंदर हो, हमारा ऑर्गन के अंदर होता है, ना कि सेल के अंदर। तो इनका डाइजेशन कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर। तो कैसा डाइजेशन है, सेलुलर डाइजेशन। अब इन डाइजेशन में डिफरेंट जो एंजाइम्स मैंने बताया, तो लाइसोजाइम से वो उसकी यहाँ पे हेल्प करेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डायग्राम में कि ये फूड जो है, फूड पार्टिकल, वो ब्रेक हो चुका है छोटे छोटे स्मॉल ग्रेन्यूल्स में। अब ये जो छोटे छोटे स्मॉल ग्रेन्यूल्स में ब्रेक होने के बाद ये फूड पार्टिकल इसके इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाता है। इसके इन्वायरमेंट मतलब इसके सेलुलर जो कंटेंट है उसके अंदर मिक्स हो जाता है। अब उसके अंदर मिक्स होने के बाद अब वहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, आप देख सकते हो कि इसमें एब्जॉर्प्शन के बाद, अब क्या देख रहे हो, एब्जॉर्प्शन के बाद, सॉरी, डाइजेशन के बाद क्या होगा, उस फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, उसमें जो आपका अमीबा है वो उसके फूड के न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करेगा। देखो इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हो। ठीक, यहाँ पे फूड उसके इन्वायरमेंट में मिक्स हो गया, उसके बाद फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, लाइक कि आप कहते हो जैसे टेबल पे वाटर पड़ी हो और स्पंज का यूज़ करता हो, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता, सेम एज इट इज़ तो नहीं, लेकिन इसके अंदर कुछ एंजाइम्स जो हैं उसे यूटिलाइज करते हैं। अब उसके बाद ये जो फूड पार्टिकल है वो इसके अंदर यूटिलाइज हो जाएगा और एज अ वेस्ट बचेगा। अब यहाँ पे जो बचा है, यहाँ एसिमिलेशन के बाद जो बचता है वो एज अ वेस्ट बचता है। उस वेस्ट के बाद
ये जो एज अ वेस्ट बचा है, यहाँ से बेसिकली क्या करते हैं, न्यूट्रिशन, कंप्लीट न्यूट्रिशन का डाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जो आपका न्यूट्रिशन है वो कंप्लीटली एसिमिलेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद एसिमिलेशन के बाद, जैसे मैंने बताया कि एसिमिलेशन के बाद फाइनली हमारे पास वेस्ट बचता है, मतलब अमीबा जो है उसके पास क्या बचा, वेस्ट। तो अब इस वेस्ट का वो क्या करते हैं, ज़रूरत तो है नहीं इन्हें, न्यूट्रिशन जितना था उतना उन्होंने यूटिलाइज कर लिया, उस वेस्ट को जहाँ मतलब उस वाटर में ही, उस वाटर के इन्वायरमेंट में ही वो इजेक्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज इजेक्शन, ठीक है। लास्ट डायग्राम को अगर आप देखें, अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये लास्ट डायग्राम, तो जो फूड पार्टिकल इनके इन्वायरमेंट में एंटर किया था, अब वो क्या हो रहा है, जिस तरीके से अंदर आया था उसी तरीके से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो अब जो पॉन्ड, मान लो कि इस पॉन्ड में है, तो यहाँ पे अमीबा ने फूड को यूटिलाइज यहीं से इनटेक किया और यहीं पे फूड को इजेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से अमीबा क्या करता है, अपने फूड को डाइजेशन करता है। ये क्लास 10th सीबीएसई का क्वेश्चन आता है कि हाउ अमीबा यूटिलाइजेज देयर न्यूट्रिशन, तो उसमें हमें इस डायग्राम के थ्रू शो करना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। पहली चीज़ ये, अगर फर्स्ट डायग्राम में देखो तो अमीबा मूव टूवर्ड्स द फूड, ठीक है, बाय ट्रैकिंग, एक तरीके से कहते हो सिग्नलिंग, उसे सिग्नल मिलता है कि वहाँ पे फूड है। इन द सेकेंड डायग्राम यू कैन सी द फूड इज इंजेस्टेड, फूड इज टेकन बाय अमीबा, ठीक है। अब अमीबा ने अपना फूड कैसे लिया, सूडोपोडिया की हेल्प से, एक फॉल्स फीट है। थर्ड स्टेप की बात करें तो डाइजेशन होगा, ठीक है, जो भी फूड था उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद जब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में आता है तो वो फूड उनके इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाता है, अमीबा के इन्वायरमेंट में। उसके बाद एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन में बेसिकली जो न्यूट्रिशन है वो उनके लिए यूटिलाइज होगा, ठीक है। उसके बाद इजेशन होता है, जो वेस्ट बचा वो रिमूव आउट हो जाता है आपके इन्वायरमेंट में, ठीक है। मतलब जो जो वाटर इन्वायरमेंट है जहाँ पे अमीबा प्रेजेंट है वहाँ पे उसका क्या होता है, मिक्स हो जाता है, वो वेस्ट रिलीज़ हो जाता है। तो अमीबा ने इस तरीके से अपने न्यूट्रिशन को यूटिलाइज़ कर लिया और उसे न्यूट्रिशन भी मिल गया। अब जब नेक्स्ट टाइम वापस ये रिपीट करता है, इसे वापस ज़रूरत पड़ती है, तो वो सेम साइकिल को ही, यही साइकिल बार बार उसके अंदर चलती रहती है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा ये। थैंक यू सो मच।